हेलो बच्चों। तो अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ट्राइंगल्स चैप्टर के। तो उसमें हम सॉल्व कर रहे थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये सारे बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इन सबको ध्यान से समझिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो फिर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है इन दिस फिगर। ये जो फिगर आपको दिख रही है, इसमें ऑल्टीट्यूड है एडी, ठीक, एंड सीई। दो ऑल्टीट्यूड्स हैं एडी एंड सीई। एबीसी इन द ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ठीक है, तो एडी और सीई ये दो ऑल्टीट्यूड्स हैं जो पी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें ये प्रूव करने हैं ये सारे पार्ट्स। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसमें। चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो आप देखिए ट्राइंगल एईपी को देखिए, तो एईपी ये ट्राइंगल है, एंड सीडीपी ये छोटा वाला ट्राइंगल है। तो इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? आप देखिए, हम इसमें लिखेंगे कि आप पहले देखिए, चलो लिख लेते हैं इसको। इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी एंगल एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आप देखिए एंगल ई जो है वो एईपी में है, ये एंगल 90 डिग्री है, और सीडीपी में देखिए तो ये एंगल 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। ठीक है, और आप देखिए इसमें एक ये एंगल है पी, ये वाला, यानी एपीई और सीपीडी, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल हो गए, तो यानी कि बाय ए ए। ठीक, अब हम इसमें ए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बाय, ठीक है, इसको लिखिए यहाँ पर, बाय ए ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल था? एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी। ठीक है, सिमिलर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? एबीडी। ठीक है, तो एबीडी को करने से पहले हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लेते हैं एबीडी आप देखिए ये वाला ट्राइंगल है एबीडी, एंड सीबीई ये ट्राइंगल है। तो अब आप देखिए इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबी, इन दोनों को देखिए। तो एबीडी और सीबीई में पहली बात तो ये कि एंगल जो बी है, आप देखो ये जो बी एंगल है ये एबीडी में भी आता है और सीबीई में भी आता है, तो एंगल बी कॉमन है, एंगल बी इज कॉमन। एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, और क्या हुआ कि देखो हमारा था एबीडी में एंगल डी जो है दिस इज इक्वल टू सीबी में एंगल ई है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, बोथ आर 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फिर दो एंगल इक्वल हो गए, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय ए ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीबी। ये हो गया। अब थर्ड पे आ जाते हैं, एईपी एंड सी एडीबी। तो एईपी को देखिए, एईपी यानी ये वाला ट्राइंगल, एंड एडीबी ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल। तो एईपी में अगर हम देखें, आप देखो एईपी में ये एंगल आ रहा है एईपी में, और एडीबी में भी एंगल आ रहा है। क्या थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो ये जो एंगल ए है, ठीक है, ये मैं पूरे एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूं। ए ई डी ए ई
है ना। चलो तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं कि ये एंगल जो है वो DAE है। इसको लिखते हैं हम, बजाय ए लिखने के, एंगल DAE, एंगल DAE इज कॉमन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, मैं इन्हीं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक, ये वाला AEP एंड ADB की। तो DAE दोनों में आ रहा है, ठीक है। और देखिए AEP में एंगल E आता है, एंगल E इज इक्वल टू ADB में एंगल D आता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो AEP में आप देखिए ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री, और ADB में ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक, तो यहां से ये भी प्रूव हो गया। यहां से क्या हो गया, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ये हो गया। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। तो लास्ट पार्ट क्या है हमारा, ये है, प्लस को क्लीन कर लें, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट क्या है, ट्रायंगल PDC को देखिए, PDC फिर वही छोटा वाला ट्रायंगल है, और BEC ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं, ऐसा कर लो इसका, ये है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखिए, अब देखिए PDC में एंगल D आता है, ये 90 डिग्री है, एंगल D, और BEC में एंगल E आता है, ये भी 90 डिग्री है। तो D इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, PDC में C आता है, अब देखिए PDC में ये आ रहा है C, ये वाला, इतने की बात कर रहा हूँ, और BEC में भी यही आ रहा है ना, या इसको ऐसा लिख लो BCE एंगल, ऐसा करते हैं हम, एंगल BCE इज कॉमन। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो बाय AA ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमारा एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें से AD एक साइड को हमने प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि AD प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि A से D की तरफ, अगर ये DA होता तो फिर ये साइड होता D से A की तरफ, तो A से D की तरफ हमने इसको अप टू अ पॉइंट E हमने इसको एक्सटेंड किया। अच्छा, कैसे किया कि BE इंटरसेक्ट CD, ये जो BE है, ये BE आपको दिखाई दे रही है, ये CD को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये F पॉइंट है, इस पर ये इंटरसेक्ट करती है। तो आपको शो करना है कि ABE ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ABE, इट इज सिमिलर टू CFB। ठीक है, तो ठीक है, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों में कंसीडर करते हैं क्या क्या होगा। तो आप देखो CFB तो ये वाला ट्रायंगल है, और ABE ये वाला ट्रायंगल है, और ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल BAD वुड बी इक्वल टू एंगल BCF। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, तो दे विल बी इक्वल। ठीक है, एक बात तो ये होगी, रीजन लिख लेना इसका, मैं साथ में बोल देता हूँ, नहीं तो फिर वो बहुत सारा लिखना पड़ता है और स्पेस भी नहीं रहती और वीडियो और लंबी हो जाती है। तो आप इसको लिख लेना रीजन इसका,
कि वर्टिकली ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलल होगा। सो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है, एक तो है ए बी ई, तो ए बी ई को आपने देख लिया और सी एफ बी को देख लिया, ठीक है। और इसमें कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है, सी एफ बी एंड ए बी ई। तो इसमें हो गया ए बी ई एंड सी एफ बी, तो हो गया इसमें ये एंगल इक्वल हो गया। देखो कौन सा हुआ, ये एंगल एंड ये एंगल, ठीक है। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि एंगल ए ई बी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी ई। ये क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आप देख लीजिए बीसी और एडी, भाई एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो एडी को ही आपने एक्सटेंड किया अप टू एई, यानी कि क्या होगा कि एडी एई एंड बीसी आर पैरेलल, ठीक है। और बीई जो ट्रांसवर्सल इसको कट करती है, तो ये जो एंगल हो गया, ये एंगल, दिस एंगल यानी सीबीई लिख दीजिए, सीबीएफ लिख दीजिए, दिस वुड बी इक्वल टू एईबी, ठीक है। ये इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये ऑल्टर क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर वही बाई ए ट्राइंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, इन फिगर दिस गिवन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle। ये isosceles triangle है और इसमें AB is equal to AC है। तो पहली बात तो ये लिख लेते हैं कि इसमें हमें गिवन क्या है कि AB की वैल्यू जो है वो AC के इक्वल है, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। इफ AD is perpendicular to BC, इस पर AD BC पर परपेंडिकुलर है एंड EF is perpendicular to CF, नहीं AC, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि ABD एंड ECF, तो इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये, ठीक है। ये कौन से ट्राइंगल्स हैं, ABD तो ये है, और दूसरा कौन सा है, ECF ये वाला है। तो अब आप देखो इनमें, इन दोनों ट्राइंगल में पहली तो एक चीज क्या है कि अगर चलो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, दोनों में देखिए आप, ADB में एक एंगल आ रहा है, ABD में एंगल D, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ये वाला, और ECF में आ रहा है एंगल F इज इक्वल टू एंगल F, बोथ आर 90 डिग्री। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। और देखें और क्या इक्वल हो सकता है, तो ABD में देखिए आप एक चीज, क्योंकि इन्होंने हमें ये कहा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये बात हमें गिवन थी कि AB इज इक्वल टू AC है, तो AB इज इक्वल टू AC है, तो फिर ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल C एंड एंगल B वुड बी इक्वल, ठीक है। तो एंगल C और एंगल B इक्वल है, यानी कि एंगल B तो आ रहा है किसमें, ABD में, और एंगल C आ रहा है ECF में, ये दोनों जो हैं आर ये इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर वही बाई AA ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल है, सब में ए लग रहा है इत्तेफाक से इन सब क्वेश्चंस में, लेकिन बात ये कि इसका आइडेंटिफाई तो आपको करना पड़ेगा ना, इसमें कौन सा रूल हमारा लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें एक्चुअली फिगर गिवन नहीं थी, तो मैंने ड्रॉ कर दिया कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें D एक पॉइंट है BC साइड पर, सच दैट ADC, कि ADC जो आपको ये दिखाई दे रहा है एंगल इज इक्वल टू BAC है, ये BAC के इक्वल है। तो आपको शो करना है कि
कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों ट्रायंगल को ऐसे अलग अलग करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए, एक तो मैंने इसमें क्या किया कि हमारे पास था ए बी सी, तो इसे ए बी सी को ड्रॉ कर दिया। दूसरा, इसमें से एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपसे ट्रायंगल इसकी डी सी ए की। ठीक है, आप डी सी ए को देखिए, ये डी आपके सामने लिखा हुआ है डी सी ए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें एंगल ए जो है वो ए के इक्वल है, डी जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है, यानी एंगल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एंगल डी जो है, यानी डी कौन सा, मैं डी की बात कर रहा हूँ, एंगल सी डी ए। ठीक है, ये सी डी ए जो है ये किसके इक्वल है, ये बी ए सी के इक्वल है, या सी ए बी के इक्वल है, एंगल सी ए बी के इक्वल है, ऐसा था ये। तो मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, डी ए को ड्रॉ किया और डी पर ये एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक, यही तो मैंने लिखा है। आप देखिए मैंने लिखा हुआ एंगल सी डी ए, तो आप इस ट्रायंगल में देखिए एंगल सी डी ए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, और ये किसके इक्वल है, एंगल सी ए बी के इक्वल है, तो ये एंगल सी ए बी के इक्वल है। तो मैंने इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, और क्या है कि देखो सी एंगल दोनों में आ रहा है। ठीक है, आप दोनों ट्रायंगल देखिए। ठीक है, मैं किस किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए सी, इन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों को देखिए, तो ये एंगल जो आ रहा है क्या नाम है इसका, सी, ये एंगल सी, ये दोनों में आता है। तो मैंने इसको यहाँ ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दोनों का, ताकि ये बिल्कुल सिमिलर आपको दिखाई दे। ठीक है, तो एंगल डी ड्रॉ हो गया, एंगल सी ड्रॉ हो गया, तो अब ए ही बचा। ठीक है, आप देखिए डी सी ए में तीन ही तो पॉइंट है, डी सी ए बी सी हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ डी ड्रॉ किया, सी किया और ए नीचे आ गया। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल एक जैसे पैटर्न में आपके सामने दिखाई दे रहा है, मतलब जहां पर ये इक्वल एंगल है ये वाला, वो मैंने एक कॉर्नर में रखा, जो एंगल कॉमन है उसको ऊपर यहाँ रखा। ठीक है, और जो बाकी कुछ बचा, जो थर्ड पॉइंट था, उसे यहाँ रख दिया। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब ऐसे ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ कि अब हमें साइड्स का रेशियो लिखना बड़ा इजी हो गया, नहीं तो आपको इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब हम इससे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसमें ए सी अपॉन, ठीक है, मैं इस ए सी की बात कर रहा हूँ, ये किस इसका रेशियो किससे लेंगे, इस सी डी से। ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, ये वाली साइड लिखते हैं तो ये होगी बी सी, और इसकी ये वाली साइड क्या होगी, ए सी। ठीक है, आप देखिए क्योंकि ए सी दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, लेकिन पहले वाले में हमारी आई न्यूमरेटर में, दूसरे में आई डिनोमिनेटर में। तो जब तक आप इसको सही से ड्रॉ नहीं करेंगे, आप इसको लिख नहीं पाएंगे। तो थर्ड साइड कौन सी आई, ए बी। ठीक है, तो दिस वुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी ए। ठीक है, डी ए। ठीक, तो अब हमें प्रूव जो करना है वो क्या है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो हमारे वाले में हमें किस किस की जरूरत है, हमें सी बी की जरूरत है। सी बी है, बी सी तो एक ही बात है, वो ये दिखा रहा है। ए सी की जरूरत है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। एक ए सी यहाँ दिखाई दे रहा है, एक सी डी यहाँ दिखाई दे रहा है, यही सब चाहिए। तो आप सिर्फ इतने पोर्शन को ले लीजिए और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा यहाँ से, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, बी सी और सी डी तो एक ही बात है, हो गया प्रूव। तो इसमें मेन यही था कि जब तक आप इसको सही से फिगर को नहीं समझेंगे, आप इस इक्वेशन को लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शेडो ऑफ 4 मीटर। ठीक है, एक पोल है, ये पोल मैंने ए बी लिया हुआ है। ठीक है, ये है पोल, ठीक, जिसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है। इसका एक शेडो है वो 4 मीटर है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम, इसी समय पर एक टावर है जिसकी हाइट है 28 मीटर। तो ये 28 मीटर है पी क्यू, और इसकी जो शेडो है वो है क्यू आर, इसको मैंने एक्स एज्यूम किया हुआ है। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, शेडो सेम टाइम, अच्छा ये 28 है, गलत लिख दिया इसको। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिए। ये क्या है कि ये 28 है, तो इसको एक्स ले लेता है और इसको 28 लिख देता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया एक्स और ये है 28। ठीक है, शेडो है ना 28 मीटर। ठीक है, तो हमें ये यहाँ से कैलकुलेट करना है, यानी एक्स की वैल्यू बताइए, पी क्यू की वैल्यू बताइए। ठीक है, बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी क्यू को हमने एक्स एज्यूम किया हुआ है, तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है।
तो अब आप देखिए इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो एक तो हमें ट्रायंगल सिमिलर से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल होंगे, लेकिन ऐसे देख के तो काम नहीं चलेगा, हमें तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, तो और सिमिलर के जो हमारे जो कुछ हमारे हमने सिमिलैरिटी की कंडीशंस पढ़ी हैं, ठीक है, वो चाहे डबल ए हो, ट्रिपल ए हो, ट्रिपल एस हो या एस एस हो, उनसे हमें पहले तो इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर जो है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसमें एक कंडीशन तो हमें दिखाई दे रही है कि ये एंगल ए बी सी जो है ये 90 डिग्री है। इसी तरह से एंगल पी क्यू आर जो है ये 90 डिग्री है। तो जो पोल और टावर है ये वर्टिकली तो खड़े होंगे ग्राउंड पे, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गए। लेकिन अब दूसरा एंगल कहाँ से लाएं? ठीक है, दूसरे एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली इन्होंने इसमें की पॉइंट की वर्ड दे रखा है एट द सेम टाइम। ये जो लिखा ना एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम का क्या मीनिंग है कि ये एक्चुअली शेडो पड़ कैसे रही है, ये शेडो ऐसे पड़ रही है कि सन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ सन है, ठीक है, और उस सन से ये शेडो फॉर्म हो रही है बीसी। तो सेम टाइम पे सन जो होगा वो सेम ही पॉइंट पर होगा, तो इसके लिए भी सन यहाँ होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ना यानी AC जो होगा ये एंगल सेम होगा दोनों। ये अगर थीटा है एंगल तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसीलिए लिखा हुआ है कि ये एट द सेम टाइम। ठीक है, दोनों एंगल थीटा होगा। ठीक, तो हमें अब क्या हो गया हमारा सोल्यूशन इसमें कि एक तो हो गया कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, और क्या हो गया एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, आप रीजन लिख सकते हैं बिकॉज सन इज एट द सेम पॉइंट। ठीक है, एट द सेम टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और अब अगर ये सिमिलर हो गए तो अब आप कह सकते हैं कि साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। यानी कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि AB अपॉन PQ की वैल्यू होगी BC अपॉन QR। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। अब AB की वैल्यू कितना है 6, PQ की वैल्यू X, ठीक है, और BC की वैल्यू 4 और QR की वैल्यू 28। ठीक है, तो यहाँ से x कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज 6 इंटू 28 अपॉन 4, 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 इंटू दिस, 4 इंटू 7 इज 28, तो दिस इज इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया 42 मीटर। ठीक है, तो ये हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी इसमें एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप तब तक इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक, थैंक यू।